मैंने उसे पहले ही समझाया था कि इस तरह नए दोस्तों से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, पर वह लड़का मेरी कोई बात नहीं समझता। कला ने अपने आप से ही कहा और जल्दी ही अपने दोस्तों को बिना बताए वहाँ से अपनी कार लेकर निकल गया लाइफ सोल हॉस्पिटल के लिए। कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनकी सज़ा सिर्फ हमें ही नहीं पर हमारे परिवार को भी भुगतनी पड़ती है। यही गलती कला ने की कि वो बिना बताए अपने दोस्तों को वहाँ से निकल गया। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें किसी को तो ये बताना ही चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, पर नहीं, आज की जनरेशन को ये समझ ही नहीं कि हम अपने पेरेंट्स से या भाई बहन से इस बारे में बात करें। जैसे ही कला अपनी कार में लाइव लोकेशन ऑन करता है वैसे ही उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। कला 2-3 बार अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी की स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। कला ने बहुत बार कोशिश की और उसके बाद उसकी कार स्टार्ट हुई। वो जल्दी ही लाइव लोकेशन को फॉलो करते करते लाइफ सोल हॉस्पिटल की ओर बढ़ता जा रहा था। कला मन ही मन सोचता है कि ये रास्ता मैंने पहले नहीं देखा और काफ़ी सन्नाटे से भरा हुआ रास्ता है। अजीब है, आज न्यू ईयर का दिन है फिर भी ये रास्ता इतना शांत कैसे हो सकता है। कला के दिमाग में वो सारी बातें चल ही रही थी कि तभी उसे कार में कुछ अजीब सा दिखा। उसकी नज़र गाड़ी की लेफ्ट सीट पर पड़ती है। कुछ चमकी हुई चीज़ उसे नज़र आई अपने जैकेट के नीचे। वो उसे हटाने चाहता कि तभी उसकी कार का रेडियो ऑन हो जाता है और कार में न्यू ईयर म्यूज़िक बजना ऑन हो जाता है। उसके दोस्तों का उसे बार बार कॉल आ रहा था और वो उसे बार बार कट किए जा रहा था। न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था काउंटडाउन के साथ। 7, 8, 9, 10 एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्ला गुस्से में अपना रेडियो ऑफ कर देता है और कार को और तेज़ी से बढ़ाने लगता है। जिसे भी देखो हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाया जा रहा है। ये क्या है? यहाँ मैं और मेरा भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन सबको देखो। सच कहा है, जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये सोचते सोचते ही क्ला अपनी गाड़ी की स्पीड ओवर कर देता है और वो ओवर स्पीडिंग की वजह से अपना बैलेंस खो बैठता है। पर जैसे तैसे वो अपने आप को और कार को बैलेंस करता है कि तभी सामने से एक सफ़ेद रोशनी उसकी आंखों पे पड़ती है। वो ज़ोर से ब्रेक मारता है और देखता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया है। कार से उतरने के बाद वो आसपास देखता है कि काफ़ी शांति है और गाड़ियाँ भी हैं। मतलब हॉस्पिटल में इतनी हलचल, न्यू ईयर है इसलिए ये सब तो होना ही था। वो हॉस्पिटल की तरफ अपनी नज़र उठा के देखता है और सोचता है कि ये इतना पुराना और वीरान हॉस्पिटल देखने में ही कितना पुराना लग रहा है, जैसे कई सदियों पहले का बनाया गया हो। और वो औरत तो फ़ोन पे मुझे ये बोल रही थी कि हॉस्पिटल नया है, नया बना है, कहीं वो कोई प्रैंक कॉल तो नहीं था। इतना सोचने के बाद क्ला अपने आप से ही सवाल करने लगता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ़ोन तो निक के नंबर से आया था और मैंने 2 बार ट्राई भी किया था, वो निक का ही नंबर था। वो हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल के अंदर जाता है। हॉस्पिटल के अंदर का माहौल एकदम शांत और सन्नाटे से भरा हुआ था। जितनी गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी उस मुकाबले में हॉस्पिटल के अंदर तो इंसान नजर ही नहीं आ रहे थे। पक्का या हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ अपनी बड़ाई दिखाने के लिए गाड़ियाँ खड़ी कर दी, वो भी भंगार में से लेकर। क्ला अपने आप से गुस्से में बड़बड़ाता है
और रिसेप्शन की ओर बढ़ता है। वो जाके देखता है कि रिसेप्शन पे तो कोई खड़ा ही नहीं है। वो आवाज़ लगाता है कि तभी पीछे से एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरती है और कहती है कि बोलो क्या काम है।